हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एसएससी जीडी का जो एग्जाम आने वाला है अभी, उस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। किस लेवल का क्वेश्चंस आएगा और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है एसएससी जीडी की, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उसका जो लेवल होगा वो क्या होगा और किसके बिहार पे क्वेश्चंस आएगा। लाइक जी के कितने क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स क्वेश्चन कितने होंगे और नेबरिंग कंट्री के कितने क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स से, उन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा उसका जो सिलेबस है वो क्या है एक्चुअल में। जो सिलेबस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग जो आएगा, इसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चन यानी ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो 2 नंबर होगा। और जीके में भी सेम सिनेरियो है, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एंड एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं, मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स का होगा। इंग्लिश या हिंदी 20 एंड 40 मार्क्स। ओवरऑल जो क्वेश्चन होंगे 80 क्वेश्चन आएंगे और साथ में 160 इसके क्या होंगे, नंबर्स होंगे। जो आपको टाइमिंग मिलेगा वो टाइमिंग में 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी 1 आवर का टाइम मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे में आपको एग्जाम क्रैक करना है। कैसे कैसे आपको टाइम मैनेज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने जितने प्रैक्टिस किया होगा अच्छी तरीके से उतने अच्छी तरीके से आप उस टाइम को मैनेज कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। इसमें अब एक चीज़ और देखते हैं कि जो एग्जाम में प्रिपरेशन करनी करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स होंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है। क्योंकि जो जनरल नॉलेज का टॉपिक होता है या करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है, या तो क्वेश्चन आता है तो 100% कन्फर्म होगा, सही हो सकता है। नहीं आता तो माइनस मार्किंग में ही जाएगा, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स या रीजनिंग का कोई कैलकुलेशन इस तरह से नहीं चलेगा। ना ही कोई ऐसे ग्रामेटिकल इसमें रूल है, ऐसा कोई रूल होता नहीं है। आपको आता है तो उसमें नंबर मिलेंगे, नहीं आता है तो वो निगेटिव मार्किंग में जाएगा यदि आप उसको राइट क्लिक करते हैं तो। अगर स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट में दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक करंट अफेयर्स रिलेटेड जो स्पोर्ट्स चल रहे हैं इस टाइम पे, चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो या इससे पहले जो भी जितने गेम हुए हैं वर्ल्ड कप के या 2020 जो हुए थे गेम। स्पोर्ट में कबड्डी है, बहुत से गेम है, मल्टीपल गेम्स हैं स्पोर्ट्स के। तो करंट के साथ साथ आपकी स्टैटिक, जिससे आपको कभी कभी खेल के जो एरिया होता है, जिस किस किस क्षेत्र में खेला जाता है उस स्टेडियम को क्या कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री आप जानते हैं, हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री सारी पूछी जाती है। और इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड, यानी इंडिया से जुड़े हुए जितने देश हैं आसपास, उन सभी देश से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादातर ऐसे होता है कि उन देश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स कौन बना है, या कोई इन्वेंशन नया हुआ है, या कोई एक देश दूसरे देश के बीच में जो आर्मी की एक एक्सरसाइज होती है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। और कोई ऐसी भारत के साथ उनकी डीलिंग हुई हो तो वो भी क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। इंडियन कल्चर पूरे इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत की हमारी जो संस्कृति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनता है। जियोग्राफी में अगर आप बात करें, भूगोल में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं इंडिया के। और कुछ क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो इंटरनेशनल क्वेश्चंस बनते हैं। इंटरनेशनल में कहीं भी ज्वाला पूछ लिया जाएगा, यहाँ कहीं के लावा पूछ लिया जाएगा, या आपसे ये पूछ लिया कि ये माउंटेन किस देश में है, या ये नदी कौन कौन से देश में बहती है, और ये शहर कहाँ पर सिचुएटेड है, किस देश में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट ये भी है। इकोनॉमिक्स में जो होते हैं, जो 5 ईयर्स के प्लान्स होते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको जो 5 ईयर्स के प्लान्स होते हैं उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस ईयर के प्लान्स में जो डेडिकेटेड किस पे फोकस किया, कृषि पे किया गया था, बिजनेस पे किया गया, एजुकेशन पे किया गया था, या स्किल डेवलपमेंट पे किया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें इकोनॉमिक्स के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि एक जो मैथमेटिक्स के हिसाब से बनते हैं क्वेश्चन। लाइक डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। और जनरल पॉलिटिक्स है, सामान्य राजनीति में आपका प्रेसिडेंट से लेकर के सारे प्राइम मिनिस्टर, राज्यपाल जितने हैं उन सभी की एबिलिटी क्या होती है, उनके इलेक्शन कैसे होते हैं, उसमें हेड कौन होता है, कौन किसको त्याग पत्र देता है, किसकी सैलरी कितनी होती है, कौन किसको रिजाइन दे सकता है, किस पर महाभियोग लग सकता है, कौन सा आर्टिकल क्या करता है, कौन सा नीति निर्देश कहाँ से लिया गया था, कौन सा इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, बहुत से क्वेश्चन इस तरह से आते हैं सामान्य राजनीति से रिलेटेड। और भारतीय संविधान जो मैंने बताया वो भी भारतीय संविधान, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर सामान्य राजनीति की बात करें यहाँ पे ना इस टॉपिक में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही, साथ में जो करंट में इंडिया की जो स्थिति है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे किसी पार्टिकुलर स्टेट का गवर्नर कौन है, किसी पार्टिकुलर स्टेट का
मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ पे कब इलेक्शन हुआ था, अभी हाल में जो इलेक्शन हुआ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है गुजरात राज्य का। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च की अगर बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी कोई इन्वेंशन होता है भारत देश में या इंटरनेशनल में होता है, हमारे नेबरिंग कंट्री में होता है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और साथ में इसके स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ओल्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे एसएससी जीडी के एग्जाम में, जो कि 100% चांसेस है इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आते हैं इसी तरह से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हैं तो ये है पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो, 6 ईयर्स। ये जनरल क्वेश्चन होते हैं। राष्ट्रपति और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्य कर सकता है। ये जनरल क्वेश्चन है जो कि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। अब आप बात कर लेते हैं, इसमें साइंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि नायको की संस्था किस बीमारी से संबंधित है, तो ये एड्स बीमारी से संबंधित है। उससे कड़कनाग जो पक्षी है आप जानते हैं वो कौन से है, ये मुर्गी प्रजाति का होता है कड़कनाग, ये ब्लैक कलर का होता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जबकि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। किस यंत्र का प्रयोग वायु की आर्द्रता मापने में उपयोग किया जाता है, यानी हाइग्रोमीटर, जो मॉइस्चराइजेशन होती है हमारे, उसको मापने के लिए जो होता है यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। अब ये भी क्वेश्चन साइंस का है कि मानव शरीर में कौन सा ऐसा एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, कौन सा है, ये एंजाइम का नाम है लाइपेज। लाइपेज का स्रोत है एंजाइम लाइपेज का, वो है अग्न्याशय है, सॉरी अग्न्याशय है। अग्न्याशय ही एक मीडियम है, सोर्स है एंजाइम लाइपेज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वीनू-मकांट का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है क्रिकेट से। तो ये आपका स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हो गए। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, एलन एस ट्यूरिंग ने किया था, एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टडी रैपिड और जानकारी हब की तरफ से एक पीडीएफ लॉन्च किया गया है, जिसमें 1000 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टैटिक जीके के साथ साथ स्टैटिक जीके कम से कम 500-700 ज़्यादा क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ऐड हैं। साथ में आपकी जो क्वेश्चन आने के चांसेस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको सिलेबस में बताया उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो 1000 जीके का क्वेश्चन का पीडीएफ अवेलेबल है। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर तरीके से आपको 1000 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें एडेड हैं। आप उसे अपने मोबाइल पे स्क्रॉल अप डाउन करके आप पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन वन लाइनर का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा, उसके साथ उसका आंसर होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव चूज करने का, बहुत ज़्यादा समय व्यय करने का टाइम नहीं होगा। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिलता रहेगा, आप वहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। और इससे पहले जो भी जानकारी आपके पीडीएफ बिके थे या जिन लोगों ने डाउनलोड किया थे, जो एग्जाम्स हुए थे, उन्हें बहुत से क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से आए थे। चाहे आप यूपी बीएड के एग्जाम्स हो या जो यूपी पुलिस के एग्जाम हो, एसआई के एग्जाम हो, या और भी जितने एग्जाम एसएससी के होते हैं, उनसे एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो जो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।